लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे थे और आवर्त सारणी में कुछ कुछ तत्व और कुछ कुछ गैस थे। इस गैस को थोड़ा सा डिटेल से रूप में पढ़ रहे थे। आपको मोटा मोटी समझा दिए थे कि आवर्त सारणी बनाने का पहला प्रयास मेंडलीफ ने किया था, लेकिन सबसे पहले मोसले साहब आए, उन्होंने परमाणु संख्या को अपनाया था। इसके पहले परमाणु भार न्यूलैंड हो या डोबिनियर हो, त्रिक नियम दिया और अष्टक नियम दिया। लेकिन याद के जो भी काम कर रहा था परमाणु भार के अनुसार कर रहा था, परमाणु संख्या को कॉपी कोई नहीं किया। कहानी बढ़ती रही और याद क्या, धीरे धीरे पहले 56 तत्व हुआ करता था, उसके बाद 63 को तत्व हो गया, उसके बाद 118 तत्व हो गया। जब 118 हो गया ना, तो आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसको किसको किसके साथ रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले ब्लॉक को बनाया, तो एस पी डी और एफ हो गया। एस ब्लॉक में वैसे धातु को रखा जो क्षारीय धातु होते हैं, उसके बाद क्षारीय मृदा धातु होते हैं जो जमीन के अंदर भी मिलते हैं, उसको वहां पे रख दिया। उसके बाद जैसे आया पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में जो एक्टिविटी जिसमें अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो या हाइड्रोजन ग्रुप हो या उत्कृष्ट गैस हो, ये सब अधिक क्षमता वाले सब तत्व हैं। कुछ इसमें अष्टक पूरा कर लेता 18वां तत्व, इसको पी ब्लॉक में रख दिया। पी ब्लॉक में ही सभी उपधातु को रख दिया। सत उपधातु उसी में था, इसमें पहला आवर्त में नहीं था, जिसमें कि सबसे ज्यादा सिलिकॉन और जर्मेनियम था। हर हमेशा यही क्वेश्चन पूछता है। अब पक्का क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा था अर्धचालक है। ये फेमस क्वेश्चन है, कब का, कब्बे का फेमस क्वेश्चन है। और हल्का हो या भारी हो, आपका कितना नंबर का परीक्षा हो भैया, 33 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन इतना इजी पूछेगा कि एक राउंड में आप बना दोगे। इसका मतलब थोड़ा सा तैयारी करने की आवश्यकता है। ये बात को देखोगे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। उसके बाद याद हम लोग आए थे डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में वैसे तत्व को रखा गया था जो संक्रमण थे, जो आपस में संक्रमण का काम करता है, जिसमें कि पूरा का पूरा वहां 13 से लेकर 12 तक रख दिया था। ये सब याद रखना। उसके बाद याद है जो जिसमें की एक्टिविटी अधिक होती है, जिसमें कि न्यूट्रॉन की संख्या, जो होती है ना, वो क्या होता है 1.5 से अधिक होता है, उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उसको जाके अलग ब्लॉक में निकाला और एफ ब्लॉक में रख दिया, और एफ ब्लॉक को 2 भागों में बांट दिया। पहला का नाम था लेंथेनाइड, दूसरा का नाम था एक्टेनाइड। पहली बात तो भैया हम साइंस पढ़ा रहे, एक्स्ट्रा इसमें कुछ बोल नहीं सकते, सीधा कॉन्सेप्ट वाली ही बातें होगी। तो याद के लेंथेनाइड और एक्टेनाइड इसी में होता है। तो याद है जितने सारे फैलने वाले तत्व हैं ये सब विस्फोट करता है। आपको हम बता देंगे थोड़ा सा बाद में। यूरेनियम 235 जब विस्फोट करता है ना, हर हमेशा इससे 3-3 को न्यूट्रॉन टूटता है। ऐसे प्रोसेस को ही नाभिक विखंडन और यही से आता है नाभिक संलयन, जिसमें कि आप परमाणु बम, हाइड्रोजन बम को याद करके रखे थे। कहानी बढ़ी थी, कहानी बढ़ने के बाद याद रखिए आपको हम ये बता दिए थे कि अगर किसी तत्व को अगर निकालना है कि किस वर्ग में होगा, एग्जांपल के लिए खड़े दे देगा कि जिंक किस आवर्त में होगा, तो कुछ नहीं, हमको पता है कि जिंक जो है ना इसका मान 30 होता है। ऑप्शन दिया रहेगा 2, 3, 4, 5। अगर 5 को ऑप्शन दे दिया भैया 6 को हो गया, इसका मतलब सभ्य का पकड़ होना चाहिए। और आपको बता दिए थे ऐसे सब क्वेश्चन को निकालने के लिए मैजिक ट्रिक होता है, जिसका नाम होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 करके जाइएगा। कुछ नहीं करना है, एक को यहाँ जाकर जोड़ के यहाँ लिख देना है, रफ पन्ना मिलेगा आपको। एक के पन्ना मिलता है बीपीएससी में, यो याद रखना। आपका मैं मैथ अगर अधिक पूछेगा तो अधिक पन्ना देगा, है ना। 20 क्वेश्चन मैथ है तो 50, 40 तो अधिक पन्ना देगा आप लोग को। तो जैसे ई लोग में जानते एक के पन्ना देता, मात्र एक पन्ना, है ना। तो बहुत दिक्कत, उसमें क्या क्वेश्चन पे वहां पे नहीं दाग सकते हैं आप, ये बड़ा फॉर्मेलिटी होता है। आप पीछे जाके कोई रफ काम कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसको लिख दीजिएगा इधर फटफट। उसका कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ 2 लिखिएगा, ये 8 को जोड़ दीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा, ये 18 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा 36 हो जाएगा। जोड़ देना है। अब भैया देख लीजिए, अगर 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, और यहाँ कितना हो गया 1, 3 है, 3 में कितना जोड़ेंगे 8, 11। 11 से लेकर कहां तक 36 तक, 18 तक। और उसका यहाँ कितना होगा 11 और 8, 11 और कितना जुड़ेगा 18 जी, कितना होगा 37। इसका मतलब क्या यहीं पे होगा, तीसरे ब्लॉक में जिंक होगा ना, होगा तीसरे ब्लॉक में जिंक होगा। जिंक है ना जी। अच्छा यहाँ ये 18, अच्छा 18। यहां से पोटासियम 19 से स्टार्ट होगा, ये 19 से स्टार्टिंग होगा, 19 से लेकर 36 तक यहां रहेगा। इसका चौथे वाला में आएगा जिंक। समझे बात को। इसका मतलब यहां आप ठीक से बैठाए नहीं थे, हाँ बैठाए नहीं थे आप, इसीलिए ऐसा हुआ।
अरे देखिए ना, आप यहाँ बोले तो दूध जोड़ दीजिएगा, तो दूध जोड़े तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 था ना, दूध जोड़े तो 3 हो गया, 3 में फिर 8 जोड़े थे 11 हो गया, अब फिर 8 जोड़े थे तो 19 हो गया, है ना। तो इसी में ना बोले थे, तो 19 से लेकर सीधा यहाँ तक आइएगा, यहाँ तक, तो यहीं पे तो जिंक मिल रहा है। सबसे फेमस क्वेश्चन यही वाला है इसमें, है ना। तो आपको एकदम क्या बता दिया लास्ट में, आपको ये सब गैस के बारे में कुछ कुछ याद करके जाना होगा। बाद में कि पूरे केमिस्ट्री में सबके बारे में पढ़ना पड़ता है, सब अलग अलग बातें पढ़ेंगे, मतलब देख लीजिएगा इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। चलिए आइए, अब बहुत बातें याद भी करानी है आपको, ये सब पढ़ा दिए थे आपको और अच्छा सा आप समझ भी गए थे। बाद में की केमिस्ट्री आपको इतना सा कराने के बाद अगर समझ में आ रही है, इसका मतलब भैया बेसिक ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा क्या करना है, घर में जाके मेहनत करने की और एक्स्ट्रा आवश्यकता है। पहुंच जाओगे उस कगार पर, जिस कगार का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उस कगार पे आराम से आप पहुंच जाएंगे। टेंशन न लेना किसी बात का, बस खाली यही है कि अब हल्के में मत लेना। जो हल्के में ले रहे थे कि अब मेरा तैयारी ठीक ठाक है, हमको सेट में अच्छा नंबर आ ही जाता है, तो भैया अब नहीं, ऐसे लीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आर्गन के बारे में। यहां तक आपको बता दिए थे, याद रखिए आर्गन ये लिखा हुआ है कि सभी अक्रिय गैस में, मतलब ये अक्रिय गैस को कहां रखा जाता है, अथर्मा ग्रुप में। इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, इसी को उत्कृष्ट भी कहते हैं, इसको नोबेल भी कहते हैं। तो याद के सभी अक्रिय गैसों में से आर्गन गैस जो होता है ना, वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। पहली बात तो अक्रिय गैसों में से, मतलब नोबेल गैसों में से रेडॉन नहीं पाया जाता। अगर आर्गन पाया जाता, कोई विद्यार्थी बताओ तो आर्गन का कितना था परमाणु संख्या, 18। एकदम याद, 25 तक तो भैया याद रहना ही चाहिए, क्योंकि आपको बताते हैं सीधा क्वेश्चन यही पूछेगा कि निम्न में से आर्गन का कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। एकदम पक्का देगा, 1s2 2s2 ऐसे करके दे देगा। तो भैया याद रखिएगा, ये नॉलेज है तब ये होगा। ये तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता रहे कि एस, पी और डी और एफ में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है। आइए सब सारी बातें पढ़ा दिए, समझे बात को। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। इसका मतलब भैया आपको 1 नंबर यहां दे सकता है। अगला बात करते हैं, खाली ये नहीं देगा, आपको पूरा का पूरा अंदर है ये नोबेल गैस है, ये आपको 1 नंबर पक्का केमिस्ट्री में देके जाएगा, क्योंकि भैया उसको 7-8 क्वेश्चन से अधिक देना है। हमारा जो एवरेज रहता है ना उसमें तकरीबन 20 से 21 क्वेश्चन का रहेगा, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा आगे ये कहना चाहते हैं कि इसका प्रयोग जो है ना विद्युत बल्ब एवं फ्लोरेंस ट्यूब में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो ट्यूब आप देख रहे हैं ये ट्यूब फ्लोरेंस ट्यूब है, इसमें क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको देखोगे तो ये दोनों बात को देख लेना। विद्युत बल्ब में जो भरा जाता है हमेशा आर्गन गैस भरी जाती है, ये बात को हमेशा ऑप्शन में लिखा रहता है। आर्गन गैस इसका पहला ऑप्शन भी होता है, लिखा हुआ कि फ्लोरेंस ट्यूब में पराबैंगनी किरणें निकलती है। बहुत सारे जो ट्यूब होते हैं ना फ्लोरेंस ट्यूब, अरे वो नहीं होता जिसमें हाइड्रोजन टाइप का रहता है, हाइड्रोजन समझते हैं, हाइड्रोजन जो शादी, हाँ वो उसी में आता है, फ्लोरेंस ट्यूब में ही आता है, ना समझे। तो याद रखिए उसमें पराबैंगनी किरणें निकलती है, ये बात को याद रखिए। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए सभी आदमी उसकी गर्मी की उष्मा को सहन नहीं कर पाता है। अगला देखो, लिखा हुआ स्ट्रीट लाइट जो पोल में लगा हुआ था, स्ट्रीट लाइट में रोशनी के जिन, अरे बहुत तगड़ा लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ कि स्ट्रीट लाइट में गली में रोशनी करने के लिए जो ना जिस लाइट पीली रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, जो पीला जो रोशनी होता है इस्तेमाल करते हैं, इसमें सोडियम वाष्प का प्रयोग होता है। पहली बात हमको ये बताइए, कोई विद्यार्थी बता सकता है पल्ला ही ये जो लगा हुआ है क्या पोल, पोल में लाइट का चमकना, कौन दर्पण, दर्पण, उत्तल अवतल, कौन, समतल अवतल, गलती कर दिए पढ़ाने के बाद भी। अच्छा हाँ भैया ना उत्तल अवतल बोलिए दिए, तो उत्तले में बचा है। अब सब बात उल्टा पुल्टा कर देते। एक होता है अवतल, मतलब रिवाज करने की जिम्मेदारी भी हमारे पास है अवतल और उत्तल वो दिक्कत है, मास्टर साहब है ना अभी चलिए अवतल अवतल समझे थे ना। अब ये बताइए अवतल को अभिसारी कहते हैं कि अपसारी, अपसारी, अवतल को अभिसारी, नहीं समझे। अब पहले ध्यान दीजिएगा, आपको हम ये बता दिए थे कि अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश को कहीं से गुजार दीजिएगा ना, सब भैया ये फोकस से ही कट जाता है।
इसका मतलब प्रकाश को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। इसीलिए गाड़ी के हेडलाइट में हर हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि याद रखिए जो बल्ब जलता है ना, यहाँ जो बल्ब लगा रहता है, ये अवतल दर्पण होता है। ये इस सब प्रकाश को जमा कर देगा और इकट्ठे करके बाहर भेज देगा। और यही सिद्धांत पे काम करता है टॉर्च, इकट्ठा प्रयास करता है। और आप ये बताइए जो लगा हुआ है चौक पे वेपर लाइट, वो इकट्ठा प्रकाश देता है भैया, बिखेर देता है। एगो वहां जलता है, यहां तक रोशनी आता है। इसका मतलब याद रखिए बिखेरने की जो घटना होती है भाई साहब, तो याद रखिए कहां होता है, ये उत्तल दर्पण में होता है। समझ को, प्रकाश को जो बिखेर देगा उत्तल दर्पण, और जो समेट लेगा अवतल दर्पण। समझे बात को, कई याद सीखिएगा। चलो, गाड़ी के पास दर्पण को देखने के लिए, गाड़ी के पीछे साइड में लगा है उसमें उत्तल दर्पण, लेकिन गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, वेपर लाइट में उत्तल दर्पण, टॉर्च में अवतल दर्पण, लालटेन में सिद्धांत केवल उसमें काम करता है। समझे बात को, लालटेन में क्या उसी पे बता दो। इसमें सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, सोलर कुकर अवतल दर्पण नहीं होगा। अगर नहीं, देखिए बताइए, अब थ्योरी पर होने के बाद अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो वही जल्दी क्या है, कोई दिक्कत नहीं, खाली क्वेश्चन मिला और याद करो। आपको क्या बता दिए थे, ये कुकर हो गया, मेरा चित्रकला बहुत बढ़िया था जी नहीं समझे। अब ये बताइए, समझे हैं, इसके ऊपर आ जाता सोलर लाइट। अभी जस्ट पढ़ा दिए कि अवतल दर्पण की विशेषता में क्या है कि कहीं से भी आ जाए सबको इकट्ठा कर लेगा। तो सूर्य की प्रकाश से कहीं से भी आ जाए सबको इकट्ठा कर लेगा, और यहां कुछ रखा हुआ है पका देगा। समझे बात को, इसीलिए सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना। पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, पूछ रहे हैं फिजिक्स, आप लोग का बस चले तो इकोनॉमिक्स भी पूछने लगिएगा। चलिए देखिए, पढ़ावट पे रिवीजन करिए, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा। आधा घंटा बांट लीजिए कि आधा घंटा इसके ऊपर, आधा घंटा उसके ऊपर, आधा घंटा उसके ऊपर, और जब बचे समय तब विविध के ऊपर। वो जो वस्तुनिष्ठ किताब है वो वाली, उसका विविध पढ़ लो, तो बुलूला जो है उसका विविध पढ़ लो, कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। करोगे तब ना। बताओ, जितना अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल हुआ है, समझे बात को, देख लेना। खाली क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि झुम्पा लहरी का संबंध किस खेल से। अब खोजिए पहले झुम्पा लहरी कौन है, पता रहेगा तब ना। झुम्पा लहरी चिंते हैं ना, चिंते हैं कौन चलिए हम कल बताएंगे। आगे लिखिए, लिखा हुआ है कि सोडियम वाष्प, बताइएगा ये जब लगा रहता है ये इसमें पोल में, पोल के जो पीला रंग का जो प्रकाश देता है, इसमें क्या रहता है, सोडियम वाष्प का प्रयोग होता है। समझे बात को, तो पीली लाइट के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा हुआ, ये बहुत तगड़ा चीज है, नहीं पूछेगा हमसे आगे भेंट कर लीजिएगा। फोन नहीं, फोन तो ऑन करना है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो फोन करना है, फोन नहीं मतलब आके धवा बोल देना, क्या समझे। हाँ, फोन करना है छोटा मोटा क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा इतिहास गवाह है इसका, ऊर्ध्वपातन का खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भैया एग्जांपल के लिए आप देखते हैं, किसी चीज को जब ठोस को गर्म करते हैं तो पहले द्रव बनता है। लोहा को गर्म करिए, खूब गर्म कर रहे हैं, पिघलना स्टार्टिंग हो जाता है, फिर जाके भागेगा। कोई भी चीज को ले लो, पानियों को ले लो, वो गर्म होगा और 100 डिग्री सेल्सियस तक पहले पहुंचेगा। वो पानी खोलना स्टार्टिंग हो गया है, इसका मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, तब पानी खोलता है, इसके पहले पानी नहीं खोलता है। इसका मतलब याद कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोनो ठोस को रखें, पता न उष्मा दिए, तुरंत गैस बन के उड़ गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप बहुत बढ़िया से याद किए होंगे, जिसका नाम है देखो कपूर। खूब पूछा जाता है, खूब, कि सीधे ठोस को गैसों में परिवर्तित करने की विधि को पहले कहते क्या है, ऊर्ध्वपातन। इसका सबसे तगड़ा एग्जांपल है कपूर। क्या नाम है, लेकिन याद थोड़ा सा दिक्कत हो गया परीक्षा वाला को, दिक्कत यही हो गया कि परीक्षा वाला यही लगता है कि भैया कपूर सब याद कर लिया। इसका मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक याद करके जाना होगा। पहला नाम होगा नेफ्थिलीन। क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, गजब चीज है, याद किया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होगा, दूसरा होगा अमोनियम क्लोराइड। कौन सा होगा, कौन सा होगा, और तीसरा तो आयोडीन तो है ही है। क्या समझे, ये सारे एग्जांपल को आप बिल्कुल याद कर लेंगे, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये कपूर और नेफ्थिलीन तो अच्छा पूछा जाता है, और आजकल तो ऑप्शन में 3, अब तो 5 ऑप्शन हो गया,
खड़े पूछ लेगा, ये हो देगा, ये हो दे देगा, और कुछ से कुछ दे देगा, और इन मतलब का इस्तेमाल करिए रहा है, पक्का बोलेगा कि बाबू कलम देखना नीचे झुकाओ, नजर नीचे झुकाइए, हम 55 से नीचे बोल रहे हैं, ना समझे? तो याद रखिए यहाँ लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, एक्यम लिखा हुआ एक से अधिक, समझे बात को? इसका मतलब भैया चारों को कितनों कॉन्फिडेंस है कि हमको आइडिया करता है कि दाब कैसा ही मात्रक पास्कल है, फिर भी हम नहीं जाके रहने लगेंगे जब तक उसका हो सके बीमा दिया हो, ऐसा ही मात्रक और पूछ लिया हो, सीजेसओ में दिया हो, तब बोलना होगा नहीं भैया इसमें तीनों सही है, तब करना होगा। टेंशन बढ़ा दिया है आप लोग का, नहीं समझे? इसलिए हर हमेशा पुनः तद्भिक्ष रखा करिए माथा, जैसे माथा लगे लहरने लगा है टेंशन से, लगा लिया करिए। चल हाँ हाँ, वही तो ठोस हिंदी में लिखा हुआ है। चलिए आगे लिखा हुआ है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है, लिखा हुआ कि फ्लोरेंस ट्यूब में मरकरी का इस्तेमाल करता है, जो प्रकार का जहरीला पदार्थ है इसमें इसी में उपस्थित रहता है। तो बताइए फ्लोरेंस ट्यूब में तो गैस का इस्तेमाल कर ही रहे थे, और इसमें किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? पारा मतलब मरकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला बात करते हैं क्रिप्टन का। याद रखिएगा इसका प्रयोग फ्लैश लाइट में किया जाता है। जितना भी आप कैमरा देखते हैं उसमें जानते क्या आम तत्व धातु के रूप में मैग्नीशियम रहता है, और आपको बता दिए थे जिसके अंत में यम लगा रहता है वो धातु होता है ना। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा मैग्नीशियम तो रहता ही रहता है, लेकिन याद रखिएगा आखिरी गैसों में से कौन रहता है? इसमें क्रिप्टन रहता है। समझे बात को? ये बात को याद रखिएगा। लिखा हुआ है कि अब जेनॉन का प्रयोग जिस होता है ना कैमरा, डीएसएलआर कैमरा नहीं होता है जी, तो याद रखिए डीएसएलआर कैमरा में क्या करते हैं, अब जेनॉन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि याद रखिए उसका जो फ्लैश लाइट होता है ना आंख पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं बड़ा मतलब मारे तो बड़ा हचाक से आंखें बंद करनी है, आपका फोटो एकदम सुतल आ गया, नहीं समझे? तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसका मतलब आंख पर प्रेशर भी उतना नहीं पड़ना चाहिए, नहीं समझे? एक आध को ऐसा होता है मोबाइल भैया बड़ा खतरनाक होता है, मारेगा चुरैया देगा पकड़ के, नहीं समझे? तो दिक्कत हो जाएगा। तो याद रखिए डीएसएलआर जो कैमरा होता है इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखा हुआ बहुत बढ़िया चीज है, लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन बल्ब में न्यूट्रॉन नाइट्रोजन और आर्गन गैस दोनों का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए हर हमेशा आपको माइंड में पहला प्राइवेसी आपको आर्गन को देना है। कोनो चीज को पूछेगा पहले उस ऑप्शन पे जाना है जहां पर आर्गन लिखा हो, उसके पर ये देखना कि आर्गन और कौन सा गैस लिखा हुआ है, तब जाके देखिएगा। क्योंकि देख रहे हैं जितना भी पढ़ रहे हैं ऊपर में हर चीज में आर्गन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अक्रिय गैसों में अधिक इस्तेमाल इसी का होता है, चाहे फ्लोरेंस ट्यूब हो या किसी प्रकार का और चीज हो। अगला ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि दुनिया का सबसे जो बड़ा गलनांक जो सबसे अधिक होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। तो याद रखिए टंगस्टन का जो गलनांक होता है ना वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह बहुत बढ़िया चीज है, इसको देखना और याद करना बहुत बढ़िया से, समझे बात को? इस सबको हटा दो, टेम्परेचर को जो खाली पूछता है वही याद करके जाओ। आइए बात करते हैं हाइड्रोजन बल्ब के बारे में। हाइड्रोजन बल्ब में अंदर टंगस्टन और नियॉन रहता है। पहली बात तो हाइड्रोजन बल्ब जो होता है उसमें टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं ना, हीटर में नाइक्रोम। आपको पता है ना बहुत की अलग अलग परवेशी होती है। नाइक्रोम का काम है क्या काम है, अगर इसको ऊर्जा दीजिएगा नहीं करंट दीजिएगा ये हीट हो जाएगा और लाल दिखेगा, इसलिए इसको हीट देने के बाद ये लाल दिखता है। पंखा कॉपर है, इसमें कॉपर का लक्षण है लाइन इसको दोगे ना घूमना स्टार्ट कर देगा, इसलिए घूमता है। सही बात को? विद्यार्थी को कलम को भी दो पढ़ना स्टार्ट कर देगा, यही ना होगा है? अब अलग बातें होते हैं ना, समझे? चलिए बहुत दिक्कत है चलिए हाँ 3500 ही होता है, मतलब जाता बहुत अधिकतम तक है, लेकिन आज तक जो भी किताब लिखा हुआ है आप कोनो किताब पढ़िएगा आपको 3500 लिख के देगा वो, है ना? इसको देखिएगा। एक्स हाँ बोलिए, टेम्परेचर कितना पे गलने लगता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका वो जो द्रव्यमान बिंदु होता है, हाँ 25,000 है, बहुत ज्यादा गलता है तब ना जाके आपका जो इसमें जो जितना सारा घर का इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन से उसका गलता है, मतलब कुछ होता नहीं है, यही वजह से। ये जो बल्ब में जो इस्तेमाल करते हैं किसका रहता है पता नहीं, बल्ब में टंगस्टन रहता है जी। देखते हैं टूट जाता है, लेकिन वो आप जो देखते होंगे कि जो बल्ब का जो पहले ऐसा बल्ब ना आता था, नहीं आता झबला, बिल्कुल ऐसा आता था। अब ये बताइए इंजीनियर जो है ना इस तार को सीधा भी लगा सकता था, गोल गोल क्यों घुमा दिया, है ना? प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। जब प्रतिरोध बढ़ जाता है ना तो क्षमता को कंट्रोल कर लेता है,
ये सब पढ़ेंगे प्रतिरोध नाम के चैप्टर में। कल परसों से फिजिक्स को स्टार्ट करना होगा आप, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग सेट बनाते हो तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो सके अभी नहीं बनता होगा, है ना। अभी हल्के में फिजिक्स को ले रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। इतना फिजिक्स में टेंशन नहीं हो जितना कि फिजिक्स बायोलॉजी में हुआ ना आप लोग को, लेकिन फिर भी जैसे भी हो बायोलॉजी को झेल नहीं है आप, है ना। याद करनी है, बड़ा चुनौती न है आप लोग के लिए, ना समझे। बहुत सारा बात याद करने वाली होती है ना। चलिए क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन तो हम बना के भी रखें। भैया हाइड्रोजन, हाँ अभी हम भेज देते हैं, उसके बाद आप उसमें बना लेना, अच्छा हम बता देंगे। जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप सिर्फ टिक लगा के पूछ लेना, ठीक है, जिसको दिक्कत होगा। हाइड्रोजन बल्ब जो है इसमें टंगस्टन और नियॉन का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम नियॉन का भी इस्तेमाल करते हैं। अधिकांशतः इसमें यह बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका प्रवेश पहले दीजिएगा। दोनों है, ऐसे सारे क्वेश्चन को आपको दोनों ऑप्शन लगा के ऑप्शन नंबर ई भी लगा सकता है वो। अगर लिखा हुआ है फ्लश बल्ब, इसमें फिलामेंट जो होता है उसमें मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फ्लश जस्ट बताया ना, उजला रंग का जो फ्लश आता है इसमें मैग्नीशियम की वजह से ही आता है, समझे बात को। तो याद ये बात को देखोगे। अगला, ये तो बायोलॉजी में याद ही कर चुके हैं कि क्लोरोफिल में हमेशा मैग्नीशियम पाया जाता है, होता ना जी। चलो देखिए यहाँ जितना सारा बात को अभी पढ़े ना आप, क्रिप्टन हो या फिर ये लाइन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ज्यादा है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, विज्ञापन हो गया, ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब आपको अच्छा खासा नंबर दे के जाएगा। तो गलती मत कर दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि फिर परेशानी कर दें आपको। चलिए आगे लिखा हुआ कि समुद्री जल में जो पाया जाता है वो क्या क्या पाया जाता है। समुद्री जल में सोडियम पाया जाता है, इसलिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च निकाला था और पहुंचा था दांडी तक, और समुद्र के पानी को उठाकर नमक के कानून को तोड़ दिया था। क्योंकि समुद्र के पानी से ही क्या बनता है, नमक बनता है ना। क्योंकि समुद्र के पानी में सोडियम है, मैं क्या बोलते हैं उसमें आयोडीन है, और उसे नमक बना लेता है। समुद्र के पानी को लाना है, खौला देना को ना बर्तन, नमक बन जाएगा, सारी वाष्पित हो जाती है, नमक रुक जाता है, बन जाता है ना। चलिए, लेकिन वो खाने युक्त नहीं रहता, पहले उसको आप जाइए कोनो कंपनी से प्यूरिफाई करता है, सीधे पानी उठा के लगे यहाँ में घर वाले खाइए, दिक्कत ना हो जाएगा। ऐसा कोई कर लीजिएगा ऐसा कि सर बताने चलते करे। चल याद रखिएगा, समुद्र जल जो है ना, समुद्र जल में सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाया जाता है। ये दोनों बात को याद रखेंगे। सबसे अधिक क्वेश्चन सोडियम वाला पूछा जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं पूछना तो क्या करना है, फोन करना है, समझे बात को। हाँ इसमें फोन करना, लेकिन उसमें वहां जाना है, बोलना जाके वहां, चलिए वहां जहां हमारा है वहां जाइएगा। चलिए आगे, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा हुआ है कि फोटोग्राफिक फिल्म, पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव का वो कौन सा अंग है जो कैमरा के भांति काम करता है। पहले आंख, कौन सी, बड़ी आंख। तुम लोग डॉक्टर नहीं बनो, पहले ये सब करो, बड़ी आंख। अरे आंख होता है, आंख, आंख बताइए। अरे कैमरा में कौन चीज होता है, कैमरा फोटो खींचने का मन हो ढक्कन खोल लेते हैं, लगाने का मन हो ढक्कन बंद कर देते हैं। आंख में कौन चीज होता है, किसी को भी देख रहे आंख का पर्दा खुला हुआ, नहीं देखने के बाद सुधा देंगे, नहीं देखते हैं, यही होता है। तो याद रखिए जो झंडा है ये कैमरा के भांति काम करता है, ये याद रखिएगा, गजबे सब जवाब देते हैं। चलिए फोटोग्राफिक फिल्म में याद रखिएगा किसका इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। लेकिन देखते हैं जब पहले आप लोग फोटो खिंचाए होंगे तो निगेटिव में फोटो दिया होगा आप लोग का, नहीं दिया होगा। आप बोलते होंगे जाते हैं साफ करवा के, नहीं समझे। तो याद जो साफ जो करवाते थे ना भैया, यही ऑक्जेलिक अम्ल से करवाते थे। और आप ये याद कर चुके हैं कि कपड़ा पे अगर धब्बा पे कोई दाग लग गया है उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, ना करते हैं। इसका मतलब याद रखिएगा भैया, इसको इसके निगेटिव को साफ करवा दे, ये कोरोना लगे हुए धब्बे को साफ करवा दे, ऑक्जेलिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब नहीं, बहुत इसको खंडा किया, सबसे ज्यादा अधिक ये सही बात को सिल्वर ब्रोमाइड, ये बात को याद रखिए। तो बताइए फोटोग्राफिक फिल्म में जो आता है फ्लैश रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो रील जो आता है क्या करते हैं इसमें, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए आप लोग मतलब पक्का इसमें सभी व्यक्ति भैया वोट दिए होंगे दोनों में, दोनों का मतलब ये होता है विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, मुख्य सभा में दिए होंगे। आपके उंगली पर लगाया जाता है वो निशान, नहीं लगाया जाता है। अब बड़ा खतरनाक है, तो छूटे टूटेगा नहीं, कुछ नहीं, आदमी मिटा के चल जाता किसी और वोट डालने के लिए,
नहीं, तो ऐसा नहीं। जैसे कि आप पहले हमको ये बता दीजिए, आप राष्ट्रपति पढ़े उसमें? नहीं पढ़े, तब क्या पढ़े? हम नहीं पढ़े तो सुनो, देखो, सबसे पहले आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं तो ठीक, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आपको घर जाके एक्ट हो गया, ना समझे? एक्ट हो गया, उसके बाद थोड़ा संविधान सभा को देख लेना, इसको देख लेना, अच्छा क्वेश्चन यहां से। उसके बाद जाओ, जब आपको फुर्सत मिले हिलने का, भाग नंबर 5 को बहुत बढ़िया से 3 टाइम खा लेना, ना समझे? 3 टाइम का मतलब ये हो गया, सुबह दोपहर शाम, तीनों खाली उसी को पढ़ते रहना है, ना समझे? पूरा भाग 5 को पूरा कंट्रोल कर लीजिए, पूरे के पूरे। भाग में 5 में कौन सी आता है? भाग 5 में सबसे पहले आता है राष्ट्रपति। एक रत्ती मजाक नहीं बोल रहे हैं आपको, राष्ट्रपति से बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है, पसीना उतर जाएगा बनाने में, याद रखना, अच्छा से कर लेना। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इसको भी देख लेना, सर पढ़ा देने के उसके बाद रिविजन करते रहना। प्रधानमंत्री, महान्यवादी, ये पहला सेक्शन हो गया, इसको बहुत बढ़िया देख लेना। इसी में आता है संसद, अब देख लीजिए नयका संसद बन चुका है, कितना लोकसभा का सीट बढ़ चुका है, राज्यसभा का सीट बढ़ चुका है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, पक्का याद करके जाना, कौन कंपनी बनाई है, ये 2 साल पहले ये बीपीएससी पूछ लिया। हम भी जब दिए थे ना तो क्वेश्चन यही पूछा था कि नई संसद भवन को कौन बना रहा है, तो याद, इसको कौन बना रहा है? इसको बना रहा है सेंट्रल विस्टा कंपनी। समझे आपको? ये कंपनी हाँ बन भी गया, इसका उद्घाटन भी हो गया, तैयार हुआ, कितना कमरा है, कितना क्षेत्रफल है, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, सब उसमें सब बहुत दिया हुआ है। तो लोकसभा की सीट की संख्या, ये सब ऐसे, ये सब सारी बातें करंट अफेयर्स में आता है, इसको देख लेना। लोकसभा राज्यसभा को देख लेना, और लास्ट में खाली सुप्रीम कोर्ट है, इतना लंबा होता है ना, तो देख लेना। चलो आगे ध्यान दो, चुनाव से बात नहीं, चुनाव क्यों बोले, इतना इतना क्यों आया? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव से क्वेश्चन पूछता है। आप जाते होंगे मुखिया के वोट में चुनाव डालने के लिए, वोट डालने के लिए, अगर कोई आदमीगत ये नाम का आया, समझ लीजिए ये व्यक्ति का नाम है मंगरू, इसका नाम डमरू, इसका नाम माया देवी, चलिए ये कोई व्यक्ति आए, आप अगर मुखिया के वोट में जा रहे हैं, अगर इसका गिलास छाप है तो वोट दे दीजिएगा, इसको मत, इसका बटन मत दबा दीजिएगा, तो पुलिस बाहर में रहती है, फिर आपको किस हिसाब से मारेगा पता चल जाएगा, ना समझे? बिल्कुल। लेकिन जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए जाना है, वहां ऑप्शन रहता है, वहां अगर गया ए नंबर का, अगर हम जाएंगे वोट डालने के लिए, अगर मेरा मन ये हो गया कि डमरू को जीतना चाहिए तो एक उसको वोट दबा देंगे, फिर अगर मेरा मन ये हो जाएगा कि हम उसको वोट नहीं देंगे, इसको वोट देंगे, इसको 2 नंबर, अगर ये भी नहीं जीते तब ये जीतना चाहिए 3 नंबर, इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय। समझ बात को? इसको क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय, मतलब सभ्य को वोट डालना है नंबरिंग करके। पढ़ो केमिस्ट्री, लिखा हुआ है कि यहाँ वोटर आईडी कार्ड में है, वोटर आईडी का नाम वोटर इंक में है, इसमें क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। तो याद क्या, वोटर आईडी जो होता है ना इसमें लगाने वाला नाखून में, उसमें क्या लगाते हैं हम लोग? सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला कौन सी होता है? AgNO3। क्या होता है? आप भैया देख लीजिएगा फिल्म सब में हीरो हीरोइन टकराता है, वर्षा हो जाता है, नहीं समझे? बहुत खतरनाक है फिल्म का भंडा, नहीं समझे? फिल्म में देखते होंगे बीपीएससी 1 घंटा में निकाल लेता है, नहीं निकालता है? निकाल लेता है तुरंत, यूपी IAS बन जाता है, उसका बेटा बन जाता है भैया। लेकिन यहाँ रियल लाइफ में बहुत दिक्कत होता है IAS निकालने में। तो याद किया, अगर आपको लगे कि वर्षा करवाने का माहौल है हमको, फिल्म में कैसे वर्षा करवाता है? याद किया, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव कर देगा ना तो वर्षा पड़ जाएगा वहां पर। अगर आपको लगे खाली यही बिल्डिंग पे वर्षा चाहिए, छिड़काव कर दिए, इसका वर्षा पड़ जाएगा, ना समझे? इसलिए फिल्म में होता है, हुनी हुनी को बोलते हैं, ना बोलते हैं कि देखिए अभी वर्षा पड़ जाएगा, देखना पड़ जाता है तुरंत, नहीं बोलता। अब नहीं समझ रहे हैं? चलिए, तो याद रखिए, कृत्रिम वर्षा करवाने में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सिल्वर आयोडाइड का। ये बात को याद रखिएगा। वोटर इंक बोला किसका करते हैं? आप लोग तो वोट डालवे किए होंगे, चलिए न डाले, ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ ना बोलिए। हाँ किसमें? कृत्रिम न आयोडाइड होगा, न वहां फ्लैश लाइट में, इसमें नहीं।
चलिए कौन सी हो गया, अगला देखो लिखा हुआ है कि जेनॉन की परमाणु त्रिज्या एवं आयनन ऊर्जा कम होने के कारण से यह फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। याद क्या, इसका त्रिज्या बहुत अधिक होता है और आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसके सॉरी कम होती है। कम होने के वजह से यह क्या करता है, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है क्या करता है, वो विद्युत ऋणात्मकता बहुत खतरनाक है। दो बातें समझ लो, ये फोन करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा पहली बात, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसमें होती है, क्या बोलोगे? लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है, तो भैया क्लोरीन की होती है। समझे बात को, ये क्लोरीन की होती है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों एक के ग्रुप का है, ना समझे, दोनों एक के ग्रुप का है, इसलिए गलती मत कर देना, समझे। क्वेश्चन यही हम बोलना चाह रहे हैं, जब क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा ऋण आवेश खींचने की क्षमता जो होती है वो किसमें होती है, वो होती है फ्लोरीन में। और याद के सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता वो होती है क्लोरीन में। क्योंकि देखे थे ना आप, 2 8 7 7 पूरा था, इसको 1 को चाहिए था तो फटाक से खींच लिया था, नहीं खींचा था। तो ऑटोमेटिक है, जिसके कक्षा में 7 को होगा और अष्टक पूरा करना है और 8 को चाहिए, ऑटोमेटिक इसको 1 रुपया सबको दे देगा, नहीं देगा। लेकिन देख लीजिएगा, अगर ऐसा कोई और तत्व मिले, जैसे आपको बात करते हैं कार्बन, नहीं समझे, कार्बन का ये बताइए। अच्छा ये आपको पता है कि नहीं जी, पता नहीं। संयोजकता किसको कहते हैं, जो अंतिम कक्षा इलेक्ट्रॉन होता है, वही पढ़े थे आप लोग, है ना। इसका मतलब ये किसी को निकालने का मन है, अगर आप समझ लीजिए ऑक्सीजन का निकाल, ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 होता है, निकालिए तो कितना, कैसे कैसे लिखिएगा, 2 होगा, 2/6 होगा, ना होगा। इसका मतलब याद क्या, आपको हम बता दिए थे, अगर किसी कक्षा में किसी चीज का मान अंतिम वाला में 1 से लेकर 4 तक हुआ तो वही हो जाएगा। सब भुला के बैठे हैं, नहीं समझे, और गौर से नहीं देखिए आप लोग, एकदम हद है, एकदम भुला के आए हैं आप लोग। 1 से लेकर 4 तक जो है ना, याद तो कहीं पन्ना पलटा लिया करो। एक हर बात में अगर इधर उधर घुस जाएंगे तो फिर क्या पढ़ोगे। चल गए थे राष्ट्रपति, वो दिक्कत है। चलिए 1 से लेकर 4 तक में जिसका मान आएगा वही होता है संयोजकता। लेकिन 4 से अधिक हो गया, उसमें क्या करना पड़ता था, 8 में से घटाना पड़ता था, ना होता था जी, भुला गए हो आप लोग, चार्ज करना पड़ेगा दोबारा एक बार। चलो हाँ, खाली जी सर बोलो ना, बहुत आप लोग एकदम होशियार हैं मुंडी हिलाने में और जी सर बोलने में। चलो अगला देखो, इस समय और कुछ नहीं है, लिखा हुआ है अगला गैस का नाम है रेडॉन गैस। ये तो बड़ा बढ़िया गैस है, इसका नाम है जेनॉन, जो अभी ऊपर पढ़ रहे थे आप। ये जेनॉन जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंजर गैस, मतलब अजनबी। तत्व में पूछेगा अजनबी, ये आवारा हाइड्रोजन होगा, और गैस में पूछेगा तो क्या होगा, जेनॉन होगा, ना होगा तो जेनॉन होगा। ये सब बातें 1 लाइन का याद करने वाला है। ये सब आवर्त सारणी का उसका जो अंतिम वाला जो तत्व था ना, जो ग्रुप था, उसके विशेष बारे में पढ़ रहे हैं आप। अगला लिखा हुआ है रेडॉन। रेडॉन का क्या है, एक रेडियो सक्रिय गैस है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है कि इसका प्रयोग जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सा रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो चिकित्सा में ओनली फॉर सिर्फ रेडॉन का इस्तेमाल करते हैं, ये बात को बनाए रखना। आगे लिखा हुआ है वायुमंडल में सबसे अधिक जो अक्रिय गैसों का जो सिस्टम है, नहीं समझे। बीपीएससी में क्या करता है, हमेशा एग्जाम्पल के लिए आप जैसे याद किए कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कहां से गुजरती है, ट्रिक भी याद होगा आपको। लेकिन याद रखिए, अब क्वेश्चन यही पूछेगा कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब याद बताएं। अब 5 आज का बताएं। जनसंख्या पूछेगा, जनसंख्या में 3-4 को पूछेगा कि क्रम से लगाएं, बढ़ते क्रम घटते क्रम बीपीएससी का फेमस टॉपिक है, मतलब चाहत है उसका, लगाना अति आवश्यक है उसको। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी का नहीं आता है जो क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर मार बैठेंगे। हर क्वेश्चन में लॉजिक होता है उसका। अब वही क्रम लगा देगा, कुछ विद्यार्थी को घटते लगा देगा, कोई बढ़ते लगा देगा, आधा तो छटा गया ऐसे ही है, 12 के माथा पकड़ेगा, अरे बढ़ते क्रम इसका मतलब होता है, ले हम घटते क्रम में लगा दिए, गेलो। चलिए याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है, अगर आप नीचे उतर रहे हैं और यहां पे कर रहे हैं
इस दोनों के बीच में आर्गन आता है जो दोनों का बराबर होता है। आपको फिजिक्स में हम क्या पढ़ाए थे? बी आई बी जी वाई ओ आर, बी की ओर, ये बताते ना, 3 को नीचे से 3 को ऊपर से। हर का रंग ऐसा रंग होता है जिसका तरंग दैर्घ्य हो या आवृत्ति हो, सब चीज बराबर होता है। यही क्वेश्चन था। इसका मतलब अब वो जमाना चले गया कि सर जी ललका का तरंग दैर्घ्य अधिक होता, पूछेगा क्या? नहीं भैया, ललके हटा देगा, अब यही 4 को देगा। इसमें बताओ तो याद किया, हर में से जो क्वेश्चन देता है वो हर में से निम्न में से देता है। इसका मतलब 4 को टच करके आना है उसमें। चलिए, ये हो गया अगला काम, खोज वोज नहीं पूछेगा आपको। आगे देखिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है ग्रीन हाउस प्रभाव। अभी हाल ही में जो परीक्षा हुआ है इसका, नेट जीआरएफ का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया था। हर टॉपिक का एग्जाम है। इसका मतलब आप किसी चीज को अब इग्नोर नहीं कर सकते। लिखा हुआ है ग्रीन हाउस। पहली बात याद रखिए, पृथ्वी में जो इतनी सारी गर्मी है, इतनी सारी जो उष्माएं हैं, है ना कहीं इसमें CO2 सबसे अधिक काम करता है ना। इसलिए आप पढ़ते होंगे सूर्य के नजदीक ग्रह का नाम बुध है, तो सूर्य का सारा ऊर्जा इसके पास जाना चाहिए था, लेकिन सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र हो जाता है, नहीं हो जाता है? बस यही वजह से। पढ़े वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग? नहीं पढ़े? अच्छा, इसके बाद होगा, है ना। इसका मतलब याद क्या, शुक्र ग्रह तो क्या है, गर्म ग्रह है, 2 नंबर पर रहते हुए। इसका मतलब हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, भैया जो मेरे नजदीक रहेगा, जो हमेशा अधिक प्रभावित होगा, मतलब हर हमेशा जो मेरे साथ है उसमें अधिक गुण होना चाहिए। लेकिन भैया अधिक गुण से नहीं होता है। आप मेरे दिन भर साथे हैं और हम ही से कपिया रहे हैं, लेकिन जो दूर है वो पढ़ रहा है, ऑटोमेटिक वो निकलेगा आगे। वही काम CO2 के शुक्र के साथ होता है, जितना सारा उष्मांतन सब रोक लेता है। इसलिए याद रखिए, आप पृथ्वी को गर्म करने में CO2 अधिक मात्रा में होती है, तो ये बात को ध्यान रखना। इसके लिए एक प्रभाव लाया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव। लिखा हुआ कि पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लंबी तरंगों से अवशोषित होने से बढ़ता है। जितना भी प्रकाश आ रहा है सबको अवशोषित कर लेते हैं। और आपको बता देते हैं, ये सब ज्योग्राफी का सेक्शन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। 51% रोशनी हमारे पृथ्वी पर आ पाती है। समझे बात को? आपको फुर्सत नहीं है प्रीवियस से निकलने का, तो आपको कम से कम बोले हैं सभ्य को, जो गुरु पे जो भेजा गया है वो बोला घटनाचक्र का किताब, वो पढ़ा करो। न गया किताबें को? गया है ना, कुछ दिन पहले गया था। उसमें लिखा होगा 67, 68, 62 ऐसे करके लिखा होगा। बहुत पहले भेजा गया है, दोबारा एक बार भेज देंगे, है ना। उसमें ठान लो कि 20-20 क्वेश्चन 30 रोज पढ़ के सूतना। आप जब सूतने जाते हैं ना, सोने जाते हैं मतलब, तो याद कि उसी समय बिछाना में खोल लेना है फोन को और 30 क्वेश्चन को सब पढ़ के चले जाना, सो जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं। उसको इस्तेमाल आप सोने के टाइम में कर लीजिएगा, मतलब नाश्ता के टाइम में। समझे बात को? कुछ भी करना हो 30 क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, तभी ये कुछ होगा। और उसमें खाली ओनली 4 BPSC का किताब है वो। अब प्रीवियस ईयर में घटनाचक्र से बढ़िया किताब कोई नहीं होता। समझे बात को? ये हम नहीं, ये सभ्य बताएगा, जितना टीचर है ना सभ्य यही बताएगा। समझे बात को? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इनका यह कहना है कि पृथ्वी की सतह का तापमान खगोलीय तरंगों से बढ़ता है। बाकी भैया इतना अवशोषित होता है। क्वेश्चन पिछला BPSC यही क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रकाश जो आती है इसमें 35% लौटा देती है, ये लौटने वाली घटना को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन था उसका। अब जो बताए थे आपको, गरजता 40 बता देना, प्रचंड 50, चिकता 60 बताए थे ना। तो याद के गरजता 40 क्वेश्चन पूछा गया था, अक्षांश पूछा गया था। तो याद क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी से घास पूछेगा, हवा पूछेगी, ठंडी हवा पूछेगा, गर्म हवा पूछेगा। भैया बहुत लंबा सेक्शन है ना, समझे, बहुत बड़ा है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन तो ऐसा भाई यादें करने वाला, लेकिन अगर मैप के माध्यम से याद करेंगे तो हल्का लगेगा आपको, तो गलती नहीं करना। समझे बात को? इसलिए आपके पास अब समय नहीं है, कड़ाचूर मेहनत करिए, बिल्कुल करिए। जब रिजल्ट हो जाएगा तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा और आपका खुद दुख दर्द खत्म हो जाएगा कि हम कब पढ़ने जाते थे, कब आते थे, क्या भाई नींद आता तो फिर भी आंख खोल के रखते थे, लगा तो होमवर्क पूरा करके जाना या करना है या पीछे हो जाएंगे। मन में हमेशा कंपटीशन की भावना रखिए। अभी तक आप जो पास कर रहे थे एग्जाम में, वो सिर्फ एग्जाम पासेशन था, अब कंपटीशन है। जो पहले पास करेगा, जिसको अधिक नंबर आएगा, अब वो आगे निकल जाएगा। इसका ये नहीं कि जो जिसको इतना नंबर आया सब पास कर जाएगा, वो अब नहीं है, बिल्कुल खत्म है। क्योंकि आपके जैसा विद्यार्थी बहुत लगा कोचिंग में बैठा हुआ है, लगा हुआ है। कुछ लोग तो सेल्फ स्टडी में बैठा हुआ है। समझे बात को? मेरे पास भी है 4-5 तो, अब सेल्फ स्टडी चल गया हूँ, कोचिंग छोड़ दिया। हमें बोले नहीं आया होगा, खाली 100 में खाली लूसेंट में आता है घंटा पढ़ने के लिए, उसके बाद बंद कर दिया है। नहीं समझे? जरूरी है ना। आपको भी 5 दिन पहले 7 दिन पहले आपको बंद करना होगा।
जितना पढ़े हैं मैं किसी को पढ़ने कोई सकता नहीं है, पूरा खंगाल देना पकड़ के एकदम। बिल्कुल बंद करो जी इसको। अगला ध्यान दीजिएगा, अब आपको बहुत बड़ा यही याद करना होगा, सारा किताब तो है ही है, कौन बुक खरीदोगे तुम लोग खाली किताब। तो याद रखिएगा खगोलीय तरंगों की वजह से क्या करता है, ये गर्म हो जाता है। उसका लिखा है ग्रीन हाउस गैस। ये गैस छोटी छोटी तरंगे को जाने देता है, परंतु लंबी तरंगों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जो लंबी तरंगे आती है, मतलब ऐसा अगर ऐसा करके है ये पृथ्वी पर पहुंच जाती है, लेकिन अगर ऐसा करके कोई है ये नहीं पहुंच पाती है। मतलब छोटी को अवशोषित कर लेता है, लंबी तक पहुंच जाता है, मतलब छोटी छोटी को जाने देता है, ये जा रहा है, लेकिन लंबी जो रहता है उसको क्या कर रहा था, वो जाकर उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। भैया ये छोटी छोटी आती है तब इतना उष्मा करता है सूर्य। अगर पूरी लंबी लंबी आ जाएगी, जब पूरा प्रकाश आ जाएगा, और जब 51% आता है तब इतना गर्मी लगता है, तब जाकर इतना बुखार में पगला जाता है, जब पूरा का तो किंची कुंची हो जाएगा। तो याद है ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन लेयर जो लगा हुआ है किसे लगा हुआ है, ना समझे, वही अवशोषित कर लेता है। और ओजोन परत जो है ना, ये क्षोभ मंडल और समता मंडल के बीच में है, और हम लोग को यह पहला परत यही होता है और बचा रहा है। इसको भैया कुछ हो गया तो सबको चल जाओगे, ना समझे, और कहां जाओगे तो बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए लिखा हुआ है, चलिए अच्छा से घेर देते एकदम नूनू के तरह। कुछ पूछे 6 को याद करके चले जाना, समझे बात को, बिल्कुल मेरे साथ याद करो। ग्रीन हाउस गैस में जो प्रभाव डालता है पृथ्वी के ऊपर, तो याद कर डालता कौन कौन, बोलो बोलो बोलो, दूसरा बोलो बोलो, तीसरा CH4 मतलब मीथेन, कौन सा होता है, उसका N2O कौन सा होता है, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहते हैं, ना समझे, ना कहते हैं, यहाँ बेहोश लिख दिया, उसके हंस के बेहोश हो जाए। चलिए अगर किसी को सुना दिए, कितना टेंशन है घर में, जैसे आप लोग को कितना टेंशन है अभी, बड़ी जागा सुना देंगे सबको परीक्षा देना, इतना पहले ही है, सब टेंशन है खत्म, हो मटिया सब घुसते वहां। तो यार घर में आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ना समझे। तो याद रखिएगा हंसिए और मुस्कुराइए, है ना। ये किस गैस में होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है ओजोन, कौन सा है, लेकिन याद के सबसे हर हमेशा 4 ऑप्शन कौन कौन लिखा था, पहला जलवाष्प, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अच्छा खासा प्रभाव डाल देता है, समझे बात को, ये बात को ध्यान रखना। क्लोरोफ्लोरो क्या करता है, उसको अच्छा प्रभाव डालता है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ CH4, 1 2 3 ऑप्शन लिखा रहेगा, चौथा में से कुछ और लिखा रहेगा। इसमें क्या लिखा रहेगा, 1 से, तो भैया 1 से अधिक मार दीजिएगा, है ना, बिल्कुल। फोन नंबर तो होगा ही ना, ग्रुप में है ही है, फोन कर देना, ना समझे, पक्का फोन कर देना, नहीं आया था सर जी। चलिए आगे ध्यान दीजिए, सबके घर में भैया फ्रिज होगा, ना होगा, लेकिन देख लीजिए फ्रिज जो होगा ना, फ्रिज के पीछे में ढकना होगा, इससे ढका, देखें पीछे में, पूरा फ्रिज को ठंडा यही करता है, सही बात को। तो याद रखिए फ्रिज को ठंडा करने में पिछलका रहता है, इसका मतलब याद रखिएगा, फ्रिज में हमने पहले रेफ्रिजरेटर, पहले इसमें CFC का इस्तेमाल करते थे। अब भैया ये बताइए, अभी जस्ट पढ़े CFC यहां भी था, नहीं था, और आप बहुत बढ़िया क्या पढ़े यहां पर, यहां देखो क्या लिखा भाई, तापमान कर रहा है भैया, फ्रिजो तापमान देने लगे पृथ्वी को और गर्म ना हो जाएगा। तो यार कंपनी ने ये सोचा अब ऐसे नहीं होगा, ऐसा करो, अब उसमें क्या करो, अब उससे निकाल लो, उसके लिए क्या कर दिया, अमोनिया दे दो, और अमोनिया में ठंडा गैस है, आराम से इस्तेमाल कर रहा है वो, इसलिए अब रेफ्रिजरेटर में अब CFC का क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। चलिए आगे लिखा भैया AC, AC को वही हो रहा है, ना समझे, पहले वही काम करता था, आदमी प्रभाव डालता था। अब जितनी सारी कंपनी आ गई है, जो भी कंपनी है, अब क्या करिए इस्तेमाल नहीं करता है, ना समझे, मतलब याद के CFC का इस्तेमाल करते क्या, इसमें हाइड्रोजन का मिलावट है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, यहाँ हो गया हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, समझे बात को। ये अब उसको कम करने के लिए काम कर दिए। इसका मतलब जो अभी आप पढ़ रहे थे, इसका सारा प्रयोग पढ़ रहे थे आप, अब हमारे ख्याल से थोड़ी सी बची हुई, आज कुछ और याद कराने के लिए भेजे थे, उसको याद कराते। अरे अरे अरे
नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।